नमस्कार किसान भाइयों, मैं विकास गौड़ रियल फार्मर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बताऊंगा। जैसे कि आलू में हर तरफ काफ़ी अच्छा माहौल बनने की थोड़ी कोशिश जो हो रही है या बन रहा है धीरे धीरे, उसमें भी आप एक चीज़ देख रहे हो कि आलू का मार्केट नीचे जा रहा है। मतलब माहौल बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, मार्केट नीचे क्यों जा रहा है, इस पर चर्चा आज हम करेंगे। क्या ये मार्केट दोबारा रिपीट हो सकता है या नहीं हो सकता है। दूसरी बात, इस समय फर्रुखाबाद की कल जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें आपने देखा होगा कि नुकसान काफ़ी है, पानी भरा पड़ा है, आधे आधे बेड तक तो पूरा पानी भर गया है, बहुत ज़्यादा पानी भर गया है। लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग आज भी ये कह रहे हैं कि नहीं भाई साहब, ये तो पानी निकल जाएगा, आलू कोई दिक्कत नहीं, अच्छी खासा जर्मिनेशन हो जाएगा। लेकिन इसकी जानकारी हमने फर्रुखाबाद में जो खेत था उसकी जानकारी हमने की है आपके फर्रुखाबाद के कुछ लोगों से और फर्रुखाबाद के कुछ किसानों से। तो भैया फर्रुखाबाद के किसान भी बता रहे हैं हाँ उस खेत में बहुत नुकसान है, संभावना नहीं है। और यही जानकारी मैंने ली हरियाणा और पंजाब के किसानों से। तो हरियाणा पंजाब के किसान ये कह रहे हैं कि भाई साहब, अगर पुखराज आलू गाड़ देते हैं किसान भाई और ऐसी बारिश पड़ जाती है और फिर थोड़ी सी भी अगर धूप निकल आती है तो आलू बिल्कुल बेकार हो जाता है, बीज बेकार हो जाता है। तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि उस आलू का आखिर होगा क्या, वो खराब हो गया है या थोड़ा चल जाएगा। दूसरी बात, रियल फार्मर एजुकेशन कभी भी किसानों का ये नहीं चाहता कि कोई नुकसान हो या कोई मतलब ऐसी बात हो। हमेशा रियल फार्मर एजुकेशन उन किसान भाइयों के साथ में खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा किसानों को पैसे दिलवाने के लिए। दूसरी बात, आज मेरी एक किसान भाइयों से अपील ये है कि अभी यूपी में हाई अलर्ट जारी कर दिया है 20 सितंबर तक। 20 सितंबर तक कभी भी भारी बरसात हो सकती है। तो किसान भाई इतना महंगा बीज गाड़कर जल्दबाजी ना करें। हाथ जोड़ के सभी किसान भाइयों से विनती है, क्योंकि आपके हम भले के लिए सोच रहे हैं तब इस बात को बोल रहे हैं, नहीं तो हमें कुछ नहीं। आप खूब गाड़िए, 5 कट्टे या 6 कट्टे बीघे का बीज गाड़िए और 7-8 कट्टे बीघे का आप आलू निकालिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन सच बात यह है कि टेम्परेचर ज़्यादा और बारिश भी ज़्यादा ही पड़ेगी। अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो ये सितंबर यानी 15 सितंबर या 20 सितंबर के बाद जब ज़्यादा बारिश पड़ेगी तभी कुछ मौसम नीचे डाउन होके आएगा, तब आप आलू बुआई करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा और पैदावार भी बम्पर आएगी। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आपका 10 पैकेट बीघे का निकल रहा है और आलू आपका 1500 रुपये पैकेट बिक रहा है तो आप लगा लीजिए लगभग 15,000 रुपये का आपका पैकेट हो गया एक बीघे में, और लागत भी आपकी लगभग 15,000 की लग रही है। तो आपको क्या मिल रहा है? अगर यही आलू अगर 20 सितंबर के बाद आप बोओगे तो आलू की पैदावार आएगी 40 से 50 की और आलू बिकेगा आपका 700-800 रुपये। तो आपको फिर भी 20 से 22,000 रुपये आराम से मिल जाएंगे, आप अगर इस तरीके से आप देखोगे तो। ठीक है, तो अपनी समझदारी से किसान भाई इस काम को करें। दूसरी बात, यहाँ पे एक और सबसे बड़ी बात बता दूं, अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, हर जगह बारिश पड़ रही है, हर जगह आलू में दिक्कत देखने को मिल रही है, लेकिन आलू का भाव नीचे की तरफ क्यों जा रहा है, ये सबसे बड़ा कारण 2024 में देखने को मिल रहा है। इसके बारे में कुछ जरूरी बातें समझिए, कारण क्या है। देखिए, और आलू भी इतना ज़्यादा नहीं है, आलू भी लिमिट का है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन इतना ये मार्केट कैसे घूम रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है, नीचे की तरफ क्यों जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए, मंडियों में बिक्री थोड़ी सी डाउन है, कुछ टाइम की अपेक्षा अभी डाउन देखने को मिल रही है, क्योंकि बाजारों में कुछ हलचल थोड़ी बारिश की वजह से भी गड़बड़ा रही है, ये भी एक कारण है। दूसरा कारण है कि हरी सब्जियां थोड़ी डाउन देखने को मिल रही हैं, कुछ दिन बाद हरी सब्जियों में भी कुछ अच्छा माहौल देखने को मिल जाएगा। तीसरी बात, व्यापारियों को लंबा या बड़ा घाटा हुआ है। व्यापारियों को बड़ा घाटा जो हुआ है उसके भी कारण ये आपको भाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि आलू में तेजी कराने वाले जो होते हैं वो व्यापारी होते हैं, और व्यापारियों को ही जब घाटा हो जाएगा तो भैया क्या होगा। दूसरी बात, अभी जैसे मंडियों में जो भी गाड़ियां जा रही हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में जा रही हैं। जैसे कि कल आपकी मुंबई मंडी में 90-91 गाड़ी गई हैं, जिसने पूरा ही मार्केट का तहस-नहस कर दिया मुंबई मार्केट को। लेकिन आज गाड़ी काफ़ी कम भेजी है व्यापारियों ने, तो आज माहौल लगभग सुधरता हुआ या मतलब टिका हुआ दिख रहा है। अगर मुंबई मंडी में आज भी अगर उतनी गाड़ी आती जितनी कल गई हैं तो मार्केट और 1-2 रुपये टूट जाता, लेकिन गाड़ियां कम जाने की वजह से आज मार्केट उसी रेट पे रुक गया है या टिक गया है, आप ये मान सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें किसान भाइयों यहाँ देखने को मिल रही हैं। और दूसरी बात, जो किसान भाइयों ने भीड़ में आलू बेचा था, बहुत ज़्यादा मात्रा में आलू बेचा था, व्यापारी उस आलू को बहुत ज़्यादा तेज़ी से निकाल रहे हैं, क्योंकि कल परसों तक व्यापारियों ने जो आलू में जैसे 1100 या 1200 रुपये के रेट में आलू खरीदा था वो एकदम 1000 हो गया, तो व्यापारियों को भी मजबूरी में निकालना पड़ गया। ठीक है, डरे हुए हर कोई है, व्यापारी हो या किसान हो या कोल्ड वाले हो, कोल्ड वाले भी डरे हुए हैं। कोल्ड वालों को भी लग रहा है क्योंकि कोल्ड में अब सन्नाटा है, किसान नहीं जा रहे हैं, किसान ज़्यादा सस्ता बेचना नहीं चाह रहे हैं और व्यापारियों को घाटा है तो वो ज़्यादा महंगा खरीदना नहीं चाह रहे हैं। दोनों ही बात देखने को मिल रही है। अब इस बाजार में सुधरता हुआ मार्केट कैसे दिखेगा, देखिए सबसे बड़ी बात,
किसान तो अभी रुके हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ये व्यापारियों का जो भी आलू है, ये जब तक आलू नहीं निकलेगा और मंडियों में थोड़ी सी गाड़ियाँ कम नहीं पहुँचेंगी और मंडियों में जब तक सुधार नहीं आएगा, जब तक कुछ होने वाला नहीं है। अब यहाँ पे होगा क्या, इधर आपके कोल्डों में सन्नाटा, किसान नहीं जा रहा है, व्यापारियों के पास जो आलू है वो अपना आलू निकाल देंगे, उसके बाद व्यापारियों के पास भी ज़्यादा आलू नहीं रहेगा, मंडियों में गाड़ी कम जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली मंडियाँ 1-2 रुपये की तेज़ी दिखाएंगी, फिर आपके आलू में भी कुछ अच्छा माहौल देखने को मिल सकता है। ये केवल अनुमान है, कोई मैं आपको भविष्य नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात, काफ़ी लोगों को अगर लग रहा है कि आलू का मार्केट हर जगह नीचे जा रहा है, तो भैया उनके लिए एक उदाहरण है बाराबंकी। बाराबंकी का मार्केट नीचे की जगह ऊपर जा रहा है। एक हफ्ते में 400 रुपये कुंटल की तेजी आ गई बाराबंकी में। लगभग एक हफ्ते पहले बाराबंकी में ये हाल थे कि किसान 1700-1800 रुपये कुंटल में ये कह रहे थे भैया मेरा ले लो व्यापारियों से, और व्यापारी मना कर रहे थे। और आज उसी बाराबंकी में व्यापारी पीछे पड़ रहे हैं किसान भाइयों के 2100-2200 रुपये में आलू लेने के लिए। अब किसान आलू नहीं दे रहे। तो भैया जब भी आलू में तेजी आती है तो किसान भी थोड़ा रुकते हैं, ये सबको पता है। इसमें हम कितना भी बोल लें फिर भी किसान नहीं बेचेंगे, ये हमको भी पता है। लेकिन फिर भी हम ये अपील कर रहे हैं कि जो भी बाराबंकी के किसान भाई हैं, अगर आपका अभी 2200 रुपये रेट लग रहा है तो कुछ 2200 रुपये में बेचिए, कुछ आगे और भी अगर तेज़ी दिखती है तो और भी बेचिए। अगर आप अभी 2200 रुपये में नहीं बेच रहे हो और आप ये देख रहे हो कि 2500 ही बेचूंगा, तो भैया आपका खुद का निर्णय हो सकता है, क्योंकि भविष्य मैंने भी नहीं देखा है, ठीक है। सीधी बात तो यही मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरी बात, हमेशा तेजी में तेजी हमेशा बनती है, गिरावट में गिरावट हमेशा होती है, ये सबको पता है। लेकिन जो व्यक्ति उसका फ़ायदा ले लेता है वो एक अलग बात रहती है। दूसरी बात, आजकल ज़्यादातर हर कोई एक ज्ञान ये पेल रहा है, चाहे मैं दिल्ली के आड़तियों की बात करूं, चाहे मैं बड़े बड़े दिग्गजों की बात करूं, चाहे कोल्ड वालों की, आड़तियों की, व्यापारियों की, हर कोई एक ज्ञान ये पेल रहा है कि भैया जून में तेजी आई थी और हमने जून के बारे में बोला था कि बेच लो, आपने नहीं बेचा, इस वजह से आपको नुकसान हो गया, और आप कुछ यूट्यूब वालों की बातों में आकर ये नुकसान कर बैठे। आजकल दिल्ली वाले भी इसी बात को बोल रहे हैं कि हमने तो बोला था बेच लो जून में। अब देखो एक नई बात आपको बता दूं, जून में अगर किसानों ने आलू नहीं बेचा, जुलाई में अगर किसानों ने आलू नहीं बेचा, मई में आलू नहीं बेचा, या किसी भी महीने में किसान ने आलू नहीं बेचा, तो ये निकासी इतनी फास्ट कैसे है भाई? 40% से ऊपर की निकासी की रिपोर्ट कैसे आ रही है यूपी की? सबसे बड़ी बात ये है, अगर किसान ने आलू नहीं बेचा तो कहीं ना कहीं किसानों ने आलू बेचा तभी तो निकासी रिपोर्ट बढ़िया आई है। दूसरी बात, अगर इन लोगों को ये लग रहा है कि हमने तो जून की बोला था, जून में बेच लेते, उसमें फ़ायदा था आपका, हमने तो ये बोला था कि पूरा आलू बेच लो, ये लोग तब तक ज्ञान दे रहे हैं जब तक आलू में गिरावट दिख रही है। जिस दिन गिरावट की जगह अगर आलू ऊपर जाएगा ना, सब लोग ज्ञान देना बंद कर देंगे, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। दूसरी बात, ये लोग पता है अब जो ज्ञान दे रहे हैं कि मैंने तो जून में बोला था, इसका एक कारण है, उस समय अगर सभी लोग अगर जून में ही आलू बेचते तो भैया आलू का रेट ये जून में कैसे हो जाता? पहली बात तो ये है, जून में आलू नहीं बेचा ज़्यादातर लोगों ने, तभी तो आलू का रेट ये हुआ है। और सबसे बड़ी बात एक नई बात सुन लीजिए, जून के महीने में आलू में तेजी ही आना सबसे बड़ी गलती थी। जून के महीने में तेजी आने से ममता बनर्जी जो सरकार है वो हिल गई, यूपी सरकार भी हिल गई, यूपी सरकार ने भी डंडा कर दिया, ममता बनर्जी सरकार ने तो बॉर्डर ही बंद कर दिए। अगर जून में तेजी नहीं आती तो आज तेजी वो बनती जो जून में थी, और फिर तेजी रुकती नहीं, ना तो सितंबर में रुकती, ना अक्टूबर में रुकती, ना नवंबर में रुकती, फिर रोकने वाला कोई पैदा नहीं होता। लेकिन जून में तेजी आने की वजह से इसने जुलाई का महीना बेकार कर दिया। जून में तो आलू बिका, लेकिन जुलाई का महीना बेकार कर दिया, अगस्त का महीना बेकार कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है, फिर भी अगस्त में बहुत किसान भाइयों ने एकदम बहुत आलू बेचकर कवर कर लिया, अगस्त का महीना पूरी निकासी अपनी कंप्लीट कर ली, लेकिन जुलाई का महीना जून के महीने ने बेकार कर दिया, ये सबको पता है। अब ज्ञान देने वाले लोग कितना भी ज्ञान देते रहे, ठीक है। अब मैं आपको कुछ भाव के बारे में बता दूं, दिल्ली मंडी में आज 115 गाड़ी है, दिल्ली मंडी में गाड़ी आवक कम नहीं हो पा रही है लोगों पे, ठीक है। जब तक दिल्ली मंडी में 70-80 गाड़ी नहीं जाएंगी एक हफ्ते, जब तक मजा नहीं आने वाला है। 50 गाड़ी कल की बैलेंस है। 37-97 आलू बिका है 850 से लेकर 950-1000 रुपये तक। चौड़ौसी का आलू खैर नहीं है यहाँ पे। चिप्सन आलू बिका है वहाँ पे 900 से 1050 रुपये तक। अलीगढ़ वाला चौड़ौसी वाला बिका है 1100 से लेके 1150 रुपये तक। सूर्य आलू बिका है 1000 से लेके 1150 रुपये तक, अलीगढ़ वाला और हरियाणा वाला। और चौड़ौसी वाला बिका है 11.5, 12, 12.5, 1300 रुपये तक। हाईब्रिड बिका है 800 से लेकर 850, 900 रुपये तक। जयपुर मंडी की बात करें, 50 गाड़ी हैं आज। आलू का भाव हाईब्रिड बिका है 15 से लेकर 20 रुपये किलो, और लो क्वालिटी के आलू बिक रहे हैं ये मतलब 15 से लेकर 16-17 रुपये किलो, और अच्छी क्वालिटी के हाईब्रिड बिक रहा है 18 से लेकर 20-21 रुपये किलो तक। और यहाँ पे 37-97 की बात करें, 37-97 बिक रहा है 20 से लेकर 25 रुपये किलो तक। लो क्वालिटी के 20 से 22 और बढ़िया क्वालिटी के 22 से लेकर 25 रुपये किलो 37-97। यहाँ बात करते हैं यहाँ पे बाराबंकी की। बाराबंकी में 2100 से लेकर 2200 रुपये कुंटल के सौदे हो रहे हैं, धड़ाधड़, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया, हमारे किसान भी इसका फायदा ले सकते हैं।
और मुंबई मंडी की बात करें, मुंबई मंडी में आज 68 गाड़ी है। आप सुनिए, मुंबई मंडी में कल 90 गाड़ी थी, उसमें से 60 गाड़ी बिकी है, कल की 30-31 गाड़ी बैलेंस बचा है, और आज लगभग 36 गाड़ी नहीं पहुंची है। तो टोटल लगभग 68-70 गाड़ी के आसपास पहुंची है। 20 से लेके 22 रुपये किलो लो क्वालिटी के बिके हैं, और बढ़िया VIP क्वालिटी के 23 से लेके 25 रुपये किलो तक ज़्यादातर बिके। 1-2 लॉट यहाँ पे 26 बताया गया है, लेकिन बिका नहीं है, 25 ही आप मान सकते हो। 23 से लेके 25 रुपये किलो तक मुंबई मंडी बिकी है। कानपुर मंडी की बात करें, कानपुर मंडी में आज 30 से लेके 35 गाड़ी यहाँ पहुंची हैं। और बात करें सिंदूरी आलू की, 21 से लेके 23 रुपये किलो तक बिका है। और बात करें हम आगरा के मोटे आलू की, वो 20 से लेके 22-23 रुपये किलो तक बिक रहे हैं। और गुल्ला आलू की बात करें, 16-17 रुपये किलो से लेके 20-21 रुपये किलो तक गुल्ला बिक रहे हैं। यानी कानपुर मंडी में 50 रुपये की आप तेजी मान सकते हो सिर्फ, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जो बिक्री है थोड़ी अभी स्लो देखने को भी मिल रही है। पुणे मंडी की बात करें, पुणे मंडी में आज छुट्टी है। और नासिक मंडी की बात करें, 20 से लेकर 24 रुपये किलो तक आलू बिक रहे हैं। VIP क्वालिटी के हैं तो यहाँ पर 24 से लेकर 25-26 रुपये किलो तक आलू बिक रहे हैं। 30 गाड़ी के आसपास यहाँ पहुँची हैं, ठीक है। और किसान भाइयों देखिए, अभी जो तेजी का माहौल है वो थोड़ा अभी उम्मीद लगाई जा रही है कि थोड़ा बंगाल में भी लगभग 50-100 रुपये की तेजी आ सकती है, लेकिन अभी देखते हैं कितने दिन बाद आएगी। तो किसान भाइयों, आप इस वीडियो में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विकास गौड़, नमस्कार।